नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश। मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी। हम फिर से आ गए एक बार बात करने के लिए एमआरआई स्कैनिंग के बारे में और बात करेंगे उसके साथ हम सरदर्द के बारे में। सरदर्द बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर एक को सरदर्द होता है। अब ये सरदर्द और एमआरआई कई जगह हम सजेस्ट करते हैं, कई जगह हम सजेस्ट नहीं करते हैं। कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके सर, आप कितने दिन में आपके पास कितने पेशेंट्स आते हैं हेडेक वाले? सर दर्द बहुत ही कॉमन है और कम से कम रोज के मान लीजिए कि टोटल 30% ऑफ पीपल ओके आर कंप्लेनिंग ऑफ द हेडेक। ओके तो आप जो हेडेक होता है तो आप हर एक में एमआरआई बोलते हैं? नहीं, क्यों नहीं? नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी। नॉर्मली कॉमन जो हेडेक होते हैं, ओके मान लो किसी को हम इसमें नॉर्मली एमआरआई कराने का सजेस्ट कभी नहीं करते हैं। ओके ओके मतलब हर एक केस में एमआरआई आप नहीं बोलते, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें कि इस हेडेक में हम एमआरआई का इंडिकेशन है और इस टाइप के हेडेक में एमआरआई का इंडिकेशन नहीं है? अगर हम देखे जाए तो जो कॉमन कंडीशन है जो सर दर्द करती है, ओके तो मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है। एक तो है आपका माइग्रेन जी। एक है आपका स्ट्रेस वाला टेंशन हेडेक यस विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज। तीसरा एक क्लस्टर हेडेक है। ओके और बाकी जो हेडेक है वो आसपास की कुछ छोटी मोटी बीमारी, जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड है, वायरल इन्फेक्शन है, ओके ईयर प्रॉब्लम है, आंख में थोड़ी कंजंक्टिविटिस है, दीस आर द Okay. कॉमन। तो दीस आर द कॉमन कंडीशन वेयर वी फाइंड द हेडेक। ओके और इस चीज़ों में, इस कंडीशन में नॉर्मली हमें एमआरआई या कोई भी और स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम नॉर्मली अगर कोई पहली बार आता है और इस चीज़ों के साथ आता है जहाँ पे वी Okay. सस्पेक्ट दीज कॉमन कंडीशन बिहाइंड द हेडेक, वी डोंट एडवाइज फॉर द एमआरआई, ओके क्योंकि उसमें ऐसे कुछ एमआरआई में कुछ आता भी नहीं। आता भी नहीं, सही बात That's why we don't usually or normally regularly Okay. prescribe an MRI or Okay. any scanning. ओके तो कौन से टाइप के हेडेक जिसमें आपको रेड फ्लैग साइंस दिखते कि नहीं, अब ये हेडेक की इंडिकेशन में अब हमको एमआरआई का इंटरवेंशन करना पड़ेगा? मतलब ऐसे कोई साइंस होते हैं रेड फ्लैग, आपको लगता है सिम्टम्स के अब मे बी एमआरआई की बारी आ गई है कि शायद इसमें अब एमआरआई हमारे डायग्नोसिस को ज्यादा हेल्प करे कि पेशेंट को ज्यादा हेल्प करे? This is really very interesting questions और ये बहुत लोगों में है, क्योंकि एमआरआई तो हम हेडेक में कराते हैं, कहाँ कराते हैं ये जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी है। है। एक इसका फायदा ये है कि कई बार कुछ ज्यादा ही मतलब जहाँ पर जरूरत नहीं हो वहाँ पर एमआरआई ना हो जाए इसके लिए, और जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे एमआरआई होना भी चाहिए। ओके ये दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन इस दो चीजों को डिस्टिंग्विश करता है Yes. कि हमें कहाँ कराना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। अब हमने ये तो बता दिया कि कहाँ नहीं करना चाहिए, नॉर्मली हम नहीं कराते। अब बात करते हैं कहाँ कराते कराना हैं, चाहिए। ठीक है? तो वहाँ पे व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग एज अ डॉक्टर, व्हेन वी सस्पेक्ट समथिंग अनयूजुअल देन द कॉमन कंडीशन, ओके लेट्स कॉमन कंडीशन बता दिया जैसे कि वो माइग्रेन वाला हेडेक, ये वाला हेडेक, टेंशन वाला, ये सब नहीं है, ठीक है? There are other condition where we think that there is something behind the brain or something inside the head or inside the skull, जहाँ पर हमें कुछ मिलेगा, जो मिलेगा जिसका हमको ट्रीटमेंट करना है और उसको अच्छा करना है। सही है। जैसे कि आजकल बहुत बढ़ रहा है कि एक ब्रेन ट्यूमर है, यस ठीक है? ब्रेन ट्यूमर आर नाउ वेरी कॉमन इन यंग एज वेल एज Old इन age. ओल्ड। स्पेशली इन ओल्ड में यू डोंट फाइंड द टिपिकल सिवियरिटी ऑफ, मतलब इंटेंस सिवियरिटी ऑफ द हेडेक। यस तो जैसे हम इनको ऑडियंस को बताते हैं कि भाई आपको कैसे पता चले कि अगर आपका जो सरदर्द है वो आपको रोज हो रहा है, बहुत ही सीवियर हो रहा है, बहुत ही तेज हो रहा है, ठीक है? साथ में उल्टियाँ हो रही है, ठीक है? आंखों में देखने में झुंझुनापन हो रहा है, यस हाथ पैर में जो होता है वो कहीं पर नम हो जाता है या तो वो टिंगलिंग करता है, ठीक है? या तो आपका हाथ पैर में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। Yes. कई बार ओके कभी कभी आपके पीछे पेन होता है जो सीधा हाथ में या नीचे पैर में या नीचे बैक में चला जाता है, ऐसा कोई पेन हो रहा है आपके सरदर्द के साथ, यस ठीक है? और साथ में और अदर जैसे भी कुछ मतलब रेड फ्लैग्स जैसी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसी ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं कि इसमें एमआरआई हो, ओके क्योंकि इसमें नॉर्मल कंडीशन हम नहीं देखते। यस ट्रू तो दीस आर द रेड फ्लैग्स कि अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है?
obviously you need an advice from the professional doctor, Yes. but these are the conditions where we say that MRI would be necessary to find out the reason. ओके ओके। तो कौन सी मतलब कॉमन कंडीशंस है जो एक एमआरआई जब आप करते हैं तो मोस्ट कॉमन हेडेक में कौन कौन सी एमआरआई में फाइंडिंग्स आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं? Rather to say common condition, हाँ. rather I think I would prefer to say which are the conditions where we find something in the MRI, MRI, or okay. any scanning Okay. where we can treat the somebody. ओके, जैसे मैंने पहले बताया कि एक होता है आपका ब्रेन ट्यूमर, एक ब्रेन ट्यूमर हो गया, ओके ठीक है। एक है आपका अगर आपके अंदर इन्फेक्शन है ब्रेन के अंदर या तो स्कल के अंदर और वहाँ पर कुछ एब्सेस कलेक्शन हो रहा है, यस, पानी भरा हुआ पानी है, भर जाए, या तो पस कलेक्ट हो रहा है, Okay. या तो आपकी जो ब्रेन की मैटर है या तो फिर उसके ऊपर कवरिंग है जिसको मेनिंजिस Okay. बोलते हैं, वहाँ पर किसी को इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ओके। वो है। अगर आप उसमें साथ में फीवर भी होगा इन्फेक्शन में, ओके, इन्फेक्शन होगा तो फीवर हेडेक और फीवर होगा, ओके ठीक है। Yes. ट्यूमर हो गया, हाँ. इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर सर एक इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वाला आ गया। हाँ. फिर अगर आपको लगा है ट्रोमा है सर के अंदर, तो सर दर्द वहां पर हो सकता है कि आपको उसके वजह से हेमरेज हो गया हो, तो Okay. हेमरेज इज द वन कंडीशन। ओके, और इट इज वेरी मतलब नॉट अनकॉमन टू फाइंड एन ओल्ड गाय with the unnoticed the trivial trauma, Yes. head trauma, Yes. and to be in a hemorrhage condition, यस क्योंकि वहां पे उनका ब्रेन उम्र के हिसाब से थोड़ा छोटा हो गया होता है। यस, तो यहाँ पे अगर ब्लड कलेक्ट होता है ब्रेन के अंदर तो उनको उतना लेट पता नहीं प्रेजेंटेशन चलता है। यस, तो या तो उसका होता है प्रेजेंटेशन लेट होता है या तो प्रेजेंटेशन बहुत ही हल्का सा होता है जो उनको Okay. लगता है कि ये तो कॉमन है, ओके ठीक है। तो अगर आपका हेमरेज है तो भी पता चल सकता है, अगर कहीं पर कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज है Yes. वहां पर भी पता चल सकता है। Yes. तो दीज आर द कंडीशन ओके, जहाँ पे हमें लगता है कि एमआरआई करने से हमको वहाँ पे कुछ मिलने लगा। Okay. सी दिस आर अदर मतलब ये फ्रंट साइनस वाला हो गया, म्यूकोरमाइकोसिस जो कोविड वो कोविड के बाद बहुत हुआ था, उसमें काफी हो गया। जिन लोगों को हाई बीपी है उन लोगों को स्ट्रोक होना कॉमन है। स्ट्रोक में एमआरआई इज द मस्ट एंड स्ट्रोक में जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जहाँ Yes. पे ब्लड कलेक्ट होता है, ब्लड की नली फटती है, यस, वहाँ पर भी अगर हम एमआरआई करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी मतलब एक ये रीजन है, वहाँ पे यू विल फील द वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, यस, दैट इज सबरेक्टिनोइड हेमरेज। Yes, yes. ठीक है, these are the condition where MRI which is at most required ओके for the diagnosis. कौन सी कंडीशन है सर, चलो इसमें हो गया ये सब जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, मतलब हम कभी हम किसी आपने किसी डॉक्टर पेशेंट को बोला कि एमआरआई अब कराना चाहिए, कोई पेशेंट फिर भी नहीं कराता, बट ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो आपने ये कंडीशंस बोली जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, मतलब अगर वो उसमें डिले भले आप बोल रहे हैं लेकिन पेशेंट नहीं करा रहे कि नहीं सर अभी नहीं कराता, 15 दिन बाद कराता हूँ, 20 दिन बाद, बट ऐसी कौन सी आपको लगता है इमीडिएट कंडीशन है जहाँ पे आपको मतलब उसी दिन या नेक्स्ट डे कराना चाहिए? एक है आपका हेमरेज यस, ऑफ एनी रीजन। यस, अगर आपको ब्लड में ब्रेन में हेमरेज है या तो हेडेक सर में कहीं पर भी हेमरेज है और वो इतना कलेक्ट हो चुका है, वो आपका अगर आपको चोट लगने से हुआ है या तो आपके अंदर की नली फटने से हुआ है, अगर उस केस में अगर आपका ब्लड अंदर कलेक्ट हो रहा है यस, तो कई बार ऐसा वो होता जान है कि भी हो वहाँ सकता पर है। आपकी जान जा सकती है, वहाँ पर रिपोर्ट तुरंत हो जानी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट भी तुरंत हो जाना चाहिए, ओके तो वहाँ पे आप किसी की जान बचा सकते हैं। ओके, तो ये सबसे Yes. और आपके पास जो हेडेक के जो पेशेंट्स आते हैं वो एज ग्रुप कॉमनली क्या होती है, मतलब जनरली बोलते हैं कि आफ्टर 45-50 इयर्स या पहले, मतलब आजकल तो यंग पेशेंट्स में भी सब मतलब सब इंडिकेशंस हो रहा है, ट्यूमर भी हो रहे हैं, Yes, yes. ब्लीड भी हो रहा है, तो एज ग्रुप आपको क्या लग रहा है कॉमन है हेडेक के लिए? मोर देन 50 होते हैं या यंग पेशेंट्स भी अब हेडेक के साथ पेशेंट्स आते हैं? Nowadays, headache is quite common in young. ओके, Young in the sense of even now teenagers also coming with the headache Oh, okay. because of the anxiety, Okay. sometimes the depressions. ओके, And in adult means after after teenagers, you know, in 20s 30s maybe you will Okay. find many professional guys in a headache because of their overall stress ओके, of the work related stress. These are the quite common nowadays, that work related stress, social these stress, Anxiety, these okay. are quite common than other pathological Okay. reason of the headache. ओके।
या सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू नो कि हमें कब एमआरआई कराना चाहिए या कब एमआरआई नहीं CT कराना स्कैन चाहिए। भी होता है, लेकिन अब उसके बाद अभी नहीं करेंगे हम, ठीक है। पर जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि आपका स्कैनिंग हो जाए और आप डॉक्टर को उसका रिजल्ट मिल जाए, आपको उसकी ट्रीटमेंट मिल जाए। ठीक। थैंक यू। थैंक यू।